चाहे बीएसएनएल हो, चाहे बहुत सारे, कभी आपने सुना होगा एमटीएनएल भी था, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियों को उस वक्त की सरकार ने उसको मिसमैनेजमेंट की वजह से और उसके जो स्ट्रेंथ उसको चूस लिया और उसको बुरे हालत में छोड़ दिया था। इसलिए पीएसयू की हालत बहुत खराब थी, सभी पीएसयू की। हमने पिछले 10 सालों में पीएसयू की हालत बहुत अच्छी की है। आप उसकी जो वर्थ है, वैल्यूएशन है, कितने टाइम बढ़ गई वैल्यूएशन, उसका आपको अंदाज, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका आंकड़ा भी दिया था कि कितना टाइम जो है उसकी जो वर्थ वैल्यूएशन जो है, जो उसकी कीमत जो है, मतलब इसका जो उसको देखते हैं कि भाई इसका स्ट्रेंथ कितना और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट में, कितने टाइम बढ़ गए। इसलिए कि पॉजिटिव मैनेजमेंट, सही टाइम पे सही डिसीजन, और जो उस पीएसयू के हित में और ध्यान देते हुए कि देश की संपत्ति उसका ध्यान रखते हुए अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा डिसीजन लेने से और अच्छी लीडरशिप वहां देने से आज सारे पीएसयू इंप्रूव हो रहे हैं और जो बीएसएनएल भी बहुत अच्छा करेगा, आगे अनुमान है। देखिए, मैं कोई निजी बयान पे नहीं जा रहा हूं। राहुल गांधी जी ने, अब किसी भी निजी बयान पे, मैं उनका अपना निजी बयान होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने सदन के पटल पे जो झूठ बोला उसके बारे में मैं कह रहा था कि ऐसा लगता है कि वो झूठ को अपना धर्म बना लिया और जो जिस धर्म से आते हैं उसको अपमान कर रहे हैं, जिसके लोग जो इस देश के लोग जिसकी आस्था जिसमें है उसका अपमान करते हैं, लेकिन झूठ को फैलाने का काम, झूठ को वर्गलाने का, मानो जैसे यही धर्म मानते हैं कि झूठ फैलाना है इनका धर्म क्या। लेकिन मंदिर जाने से नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हैं तो मंदिर तो पहले भी जाते थे, लेकिन झूठ बोलना जो है वो कहीं ना कहीं उनका एक जो है पेशा बन गया है, और इसीलिए मैंने इस आंकड़ों के द्वारा उनके झूठ को एक्सपोज किया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ऐसा है कि इस तरह के कमेंट्स जो है, जो अपने देश को पीओके से कंपेयर करना या फिर किसी और चीज से कंपेयर करना या अपने देश को नीचा दिखाने का काम, ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता कर सकते हैं। कांग्रेस की मानसिकता इससे झलकती है। हकीकत तो है कि देश, आज मैं 1000 ऐसे रिपोर्ट दे दूंगा आपको पूरी दुनिया की। आप देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिले थे नोबेल लॉरेट से ऑस्ट्रिया में, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा अपने देश के बारे में। ये देश के बारे में उनका विचार है, जो यहां नहीं रहते और पूरी जानकारी इस देश के बारे में निचोड़ करके रखते हैं और सच्चाई को बोलते हैं। अब उनका तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है नहीं है, इनका पॉलिटिकल एम्बिशन है, इसलिए झूठ का को बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह की ओछी चीजें जो है पब्लिक स्पेस में लाते हैं।